अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा क्लास ज्वाइन कर ले। हाँ जी, कैसे हैं सब? ठीक है जी बेटा, लेट मी चेक कि मैं इसको मैं जितनी देर ऑन करती हूँ आप मुझे बताएं कि हमने कल जो वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी समझ आई सबको? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? है ये आपका बोर्ड है वो बस एक करते हैं इतनी देर में। मीनवाइल आप बताइए जी, आप अब लिखिए, चैट में लिख सकते हैं आप। यू कैन राइट प्लीज। इसको आप कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट स्टार्ट। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क, अदरवाइज वालेकुम अस्सलाम रुबैसा। पढ़ा था सब लोगों ने, मैंने कहा था रोज का रोज पढ़ना है तब जाके ये होगा। इट वाज ऑल क्लियर, ओ गुड। इफ वी नो क्वेश्चन देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने कल चीट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हमने पढ़ लिया था। नो नो, आप लोगों के साथ मैंने प्रोटीन नहीं पढ़ा था खैर। हम लोग तो वाटर का शायद भी पढ़ रहे थे। आज हमने स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ही है ना? आपके साथ हमने कार्बोहाइड्रेट, इससे क्वेश्चन क्या आएंगे? इससे बेटा क्वेश्चन आएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने कल जो पढ़ाया था जैसे, उसमें मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनवाए थे कल आपको, हर एक में से। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन, बच्चे ज्वाइन करते जाए शाबाश जल्दी से। सलमान, मैंने आपको बेटा कल क्वेश्चन बनवाए थे ना, वाई जैसे वाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर एक में से छोटे छोटे आ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें से भी मैंने हर एक बीच में टेक्स्ट में से क्वेश्चन बनवाती गई थी। ठीक है, एक दफा सुनना जरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। कोहेन एडिशन है, हाई इनमें सब में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो है इसका डिफरेंस एक दो बार आया है बोर्ड में। maybe it may comes, it is in their question pool, so it may come condensation or hydrolysis come। ठीक है, इसके डिफरेंस हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर एज दे आर ऑपोजिट, सो यू विल मेक द कॉलम। लॉन्ग में नहीं आता, लॉन्ग में रेयरली आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पिक होता है। सेक्शन ए में से क्वेश्चन पिक होते हैं, इसलिए इसको थॉरो रीडिंग करनी, थॉरोली रीडिंग। इस तरह जैसे कि मतलब एक एक वर्ड लाइन को ना आपने सही तरह पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से सेक्शन ए में से भी क्वेश्चन पिक होता है। ओके जी, चले आज का हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आज से जो हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कोई सी भी जहां पे भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब होता क्या है? शुगर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कंपाउंड कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके कंपोनेंट्स में, उनकी कंपोजिशन में या उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, दे मस्ट हैव द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, so the carbohydrates, they are also known as hydrates of the carbon. ठीक है, they are also known as hydrates of carbon. What does carbohydrate mean? They are known as hydrates of the carbon, but they have the carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, अच्छा, हाइड्रेट्स का मतलब आपको हाइड्रेट से वर्ड का क्या समझ आती है? हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर से ना, कहते हैं ना कि स्टे हाइड्रेटेड, एक वर्ड बहुत कॉमन आप सुनते होंगे, स्टे, यस वाटर, देन गुड। तो इसका क्या मतलब है कि वाटर के बारे में बात हो रही है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। ठीक है, इसको हम यूं करके रिलेट करते हैं, कार्बन, कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर, वाटर। ठीक है, मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, ओके जी। अब इसमें एक चीज जो आपने इसमें याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिक कॉन्सेप्ट, द कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स और देयर डेरिवेटिव्स। लेकिन इनमें जो कार्बन एटम्स है दे आर हाइड्रेटेड हैविंग द जनरलाइज्ड। अब हम कार्बन एटम हाइड्रेटेड है, इसका मतलब क्या है? H2O, हाइड्रेटेड कार्बन, और इसका जनरलाइज फॉर्मूला ये। ठीक है, मैं एक मिनट माइक ऑफ कर दूं, आपके माइक ऑन है, जिनके पे डिस्टरबेंस होती है। जी बच्चे, अभी मुझे बताइए, समझ आती है? और
जी बंद कर दो बेटा माइक। मैं आपके माइक खुद से भी बंद करने लगी हूँ, तो नाम तो फिर अच्छी बात नहीं। हाँ जी, मोहम्मद, मोहम्मद अरसलान बेटा, आपका माइक ऑन है। मीरा बेटा माइक ऑफ कर। चले जी, हो गया जी, अरसलान ने कर दिया। मीरा, मोहम्मद, मीरा वासिफ बेटा माइक ऑफ कर दिया। ओके जी, चलो। हमने कहा ना हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड वर्ड हम किसके लिए यूज करें? वाटर के लिए। इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? हम कार्बन हाइड्रेट वाटर हाइड्रेटेड कार्बन को यूं लिखते होते हैं, और एन स्टैंड्स फॉर एनी नंबर। अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो वो फिर 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा। और उस तरह से जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अगर हम, मैं ग्लूकोज से ही कर लेती हूँ क्योंकि ग्लूकोज बच्चों को समझ आता है। तो अगर हम इसको एन नंबर को हम 6 गए तो क्या हो जाएगा? C6H12O6। ठीक है, समझ आती है बच्चे आपको? दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, बट दिस formula is not applicable for some in some cases। ठीक है, ये आपने ये भी याद रखना है। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक तो नहीं कहेंगे, दे डिसॉल्व इन वाटर। नो, नॉट हाइड्रोफिलिक हुजैफा, ये उस टर्म में आपने नहीं लेना। जी वालेकुम सलाम अमीन, अमीन एंड समाविया। जी बच्चे, आपको क्लियर हुआ हुजैफा? आपने क्यों नहीं इसको हाइड्रोफिलिक कहना? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लव और हेट वाटर, दे आर हाइड्रेटेड कार्बन, मींस के दे आर एसोसिएटेड विद वाटर। हाइड्रेटेड का मतलब है दे आर एसोसिएटेड विद वाटर। अब इसमें इसका जनरलाइज फॉर्मूला ये है, इसमें एन नंबर में हम जो भी फिट इन करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे n इज इक्वल टू 6 होगा तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाएगा। Yes, already hydrated. Yes, hydrated mean having water, what have water associated with water. ठीक है, अक्षम बच्चे, मैं स्टार्ट से सारा रिव्यू अभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और पढ़ा के दोबारा रिकैप कर देती हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं रिकैप जरूर कर देती हूँ। हमारी क्लास वैसे हमारी टाइमिंग 5:30 है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि नमाज पढ़ने में और इसमें थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज बी रेडी आफ्टर 5:30, आप भी रेडी रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे 5:30 स्टार्ट। ओके जी, नेक्स्ट देखिए बच्चे, मैं रिकैप जरूर करती हूँ, बस थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं वापस रिकैप पे आती हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चे, और इसमें क्या है कि कुछ मैंने आपको कहा कि ये इसका फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला है ये इसका, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैक्टिक एसिड, इस पे एप्लीकेबल नहीं। लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C3H6O3। अब उस पे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है ना, हम बाद में C की 3 वैल्यू लिखें, C3H6O3। ठीक है, और एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड देखिए C2, C2 है H4O2। they are not they are not a carbohydrate, there is the are not the carbohydrate, there is the रेमिनोज एक शुगर है, या डिऑक्सी राइबोज, वो जो है अब इन पे ये अप्लाई हो रहा है, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, दे आर द एसिड। समझ आ रही है ना आपको? बट द रेमिनोज, ओज जिसके भी एंड पे आता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है। ओज वर्ड जब कार्बोहाइड्रेट हम यूज करेंगे तो उसके एंड पे ओज आएगा। ठीक है, जैसे लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ओज एंड पे आता है तो ओज को देखिए आप पहचान जाते हैं कि वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो शुगर। ठीक है, शुगर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डिऑक्सी राइबोलोज। अगर हम डिऑक्सी राइबोलोज की बात करते हैं, डिऑक्सी, मैं आपकी बुक की एग्जांपल्स ही बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड में फिटल बोर्ड की जब प्रिपरेशन करते हैं तो बुक से ही पिक करते हैं। ठीक है, डिऑक्सी राइबोलोज, इसका क्या है? C5H10O4। अब इस पे एप्लीकेबल नहीं होता ये। ठीक है, रेमिनोज को देखिए, रेमिनोज, अब इसमें इसका फॉर्मूला है
C6H12O5, C6H12O5। अच्छा, इन दोनों पे ये अप्लाई नहीं होता, हालांकि ये शुगर है, और इन पे हो रहा है हालांकि ये एसिड है, तो इसलिए ये हर एक पे ये फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। नाउ व्हाई वी हैव डिड दिस लॉन्ग एक्सरसाइज टू कट द लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, कि आप ये याद रखना है कि सेक्शन ए में अगर आ जाए कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, अगर ये आ जाए सेक्शन ए में, तो नो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, इट इज जनरलाइज फॉर्मूला बट नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट और है वो करके फिर मैं आपको रिकेप कराती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट आर ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको अब हम डिफाइन करने लगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कार्बोहाइड्रेट की, कि वो सारे कंपाउंड ईदर दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, और देयर कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, दे आर कंपाउंड्स ऑफ sugars, they are um, yeah, you can say, which upon hydrolysis produce either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone, both, कुछ सारे क्या होंगे, they will all carbohydrate। ठीक है, अब मैं इसको क्विक रिकैप हम इसको कर लेते हैं। why it is not applicable in this, बेटा इसमें ये देखिए ना 5 NPR है, जिस तो उसमें फॉर्मूला उसका करेक्टली उस पे फिट इन नहीं हो रहा ना। polyhydroxy polyhydroxy poly mean many, hydroxy mean hydroxyl group, they have the many hydroxyl group, polyhydroxy mean many hydroxyl OH group, poly mean many, hydroxy mean OH, इसमें nearly all they all have OH formula, हर कार्बन के साथ OH, that's why it is called the polyhydroxy। ठीक है बच्चे, क्यों एप्लीकेबल नहीं है ये मैंने अभी आपको एग्जांपल्स से भी रेमिनोज और डिऑक्सीराइबोज से बताया कि इन पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए सब पे नहीं है। आपके एक जनरलाइज अगर क्वेश्चन है फिर सब पे नहीं है, वैसे ये होता है लेकिन हर एक पे नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं एक क्विक रिकैप कर देते हैं स्टार्ट से, और फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है क्या, यू टॉकिंग अबाउट शुगर्स, शुगर्स को कितनी शुगर होती है, दे आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर द व्हाट आर इन फैक्ट दे आर द हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, इसका मीनिंग क्या है, द कार्बन दैट एसोसिएटेड विद वाटर, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर, द कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर आर नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन। केमिकली अगर हम देखते हैं उसके फॉर्मूला के अंदर दे मस्ट हैव द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनके फॉर्मूला के अंदर जो मेन कंपोनेंट है दे हैव द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्या है कि फॉर्मूला इसका जनरलाइज ही है बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, या जैसे ग्लूकोज पे हमने अप्लाई किया तो ये तो अप्लाई होता है, बट डीऑक्सीराइबोज रेमोनेज पे नहीं होता, लेकिन लैक्टिक एसिड ये दूसरे एसिड्स पे हो रहा है, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो हम ये कहेंगे इट इज, हम ये कहेंगे ये इसी का ही है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट और हमने इसमें क्या चीज पढ़ी है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इधर दे आर हाइड्रोक्सी poly, they are either the polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones और their complex derivatives, तो उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम कर लेते हैं। दुआ लिख रही है कुछ, however the formula is applicable some, yes दुआ गुड, आपने पॉइंट्स में लिखा है, मैं शेयर भी कर देती हूँ ग्रुप में, ये मैं आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए शेयर करती हूँ, ये मैं कर देती हूँ। ठीक है, ओके, अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। बेटा आप लोगों ने ये चैप्टर जो है ना इसको लाइट नहीं लेना, इसको जरा शुरू से पढ़ना है, बच्चे इसको पहले साथ साथ नहीं पढ़ते ना, तो हर साल जो हम देखते हैं फिर बाद में इनको ये वाला चैप्टर बुरा सा लग रहा, तो बुरा नहीं होता ये चैप्टर, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला होता है, और हम इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ये पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होगी इस वीक में मैं आपको ये चैप्टर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, लेकिन अगर कंप्लीट ये नहीं होता है देन then we will do it next week, next upcoming time का। ये चलिए, लैक्टिक एसिड में नहीं, लैक्टिक एसिड में है ना बच्चे, लेकिन वो एसिड है, ये तो बता रही हूँ फॉरवा बेटा, वो लैक्टिक एसिड में और वो जो दूसरा एसिड हमने पढ़ा उन पे एप्लीकेशन है, दो एसिड पढ़े है ना हमने।
एक हमने पढ़ा है लैक्टिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, इन दोनों पे एप्लीकेबल है, बट दीज आर द एसिड, दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट तो डिऑक्सीराइबोस और रेमिनोस उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, ये बात ही कर रहे हैं हम कि कुछ पे एप्लीकेबल है, कुछ पे नहीं, हालांकि जो नहीं है उनके ऊपर है, तो फिर ये क्या बात हुई, इसलिए फिर हम इसको इतना नहीं मानते। ठीक है, समझ आ गई? अब मैं कहना क्या चाह रही, चलिए अभी हम पढ़ते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। समाविया, जर्नल केमिकल क्लासेस। ठीक है, ठीक लिख रहे हैं आप। समटाइम्स द डिऑक्सीराइबोस, डिऑक्सीराइबोस में क्यों नहीं एप्लीकेबल? डिऑक्सीराइबोस में देखिए एंड पे O4 है, एप्लीकेबल होगा उसमें क्या? तो C5 है, जो बाहर आएगा तो वो 5 होना चाहिए। आप उसके उसके जनरलाइज फॉर्मूला इसीलिए बच्चे मैंने बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अभी हम इसको साथ साथ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स पे ही हैं, अभी हम एक और दिन भी इसी पे लगाएंगे, देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जरा मैं इसको प्लेस कर दूं, फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना बच्चे, ये शॉर्ट में भी आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसकी क्लासिफिकेशन का एक टेबल बना हुआ है आपके बुक में, और इट मे कम्स इन अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन। नो नो, बट इट्स रीजन ये है कि देखिए हमने जर्नलाइज में जब फिट करते हैं, तो अगर उसमें नहीं हो रहा, देन इट्स अ स्टेटमेंट, यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल। इफ इट्स कम इन अ सेक्शन ए, देन यू मस्ट नो दिस। ठीक है, तो मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ, ये नहीं कि हमने इसको एप्लीकेबल करवा के छोड़, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, आप देखिए क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट जो है ना, दे लिटरली मीन शुगर। दे अराइज फ्रॉम द वर्ड सुक्रोज। सुक्रोज जो सुक्रोन मीन से है, दैट्स मीन शुगर। क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बेस्ड अपॉन द सैकराइड्स यूनिट। वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स मीन, हमने क्या कहा, शुगर्स, लिटरली मीन sugar. Why? They arise from the word saccharide. Saccharide जो word है, सैकरोन से अराइज हुआ है, बल्कि मैं सैकराइड सैकराइड चलिए लिख देती हूँ। सैकराइड वर्ड अराइज फ्रॉम सैकरोन। सैकरोन विच मीन्स शुगर। ठीक है, बस सिंपली सारी स्टोरी को याद नहीं किया, अब ये याद रखने, कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर। ठीक है, अब इसका अभी हम करेंगे क्लासिफिकेशन। इसके 3 ग्रुप्स है मेनली। क्लासिफिकेशन जो है ना 3 ग्रुप्स है, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो मैं इसकी डायरेक्टली ग्रुप लिखती हूँ आपके जो है, जिस तरह आपने इसको याद रखना है। आपने टेबल ही बना सकते हैं जैसे आपकी बुक में है। मोनोसेकेराइड्स, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल। ठीक है, मोनोसेकेराइड मीन they having the they consist of single saccharide unit. Single saccharide unit. ठीक है, सिंगल सैकराइड यूनिट। और डाइसैकराइड में साथ 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 मिलके, पहले बाकियों को भी लिखती हूँ। हु इज गोइंग इन, जी डाइसैकराइड ट्राइसैकराइड भी होते हैं। नो नो, मैं बताने लगी, डाई होता है बच्चे, मेरे साथ साथ चलो ना, आगे आगे नहीं भागो। डाइसैकराइड, डाइसैकराइड होता है, और ओलिगोसेकेराइड भी होता है ना। मैं ये बल्कि आपके बताने के लिए यहाँ नहीं लिखूंगी, मैं सीधी सीधी क्लासिफिकेशन लिख, मैं लिखूंगी ओलिगो और पोलीसेकेराइड आगे नहीं लिख रही। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, और पोलीसेकेराइड। अब मोनो 1 है, और ओलिगो किससे होते हैं? 2 से 10 तक। ठीक है,
टू से, जिसमें डाइसेक्राइड भी आएगा, ट्राई भी आएगा, टेट्रा भी आएगा, पेंटा भी आएगा, ठीक है, हेक्सा भी आएगा, हेप्टा भी आएगा, और रेनो भी आएगा, डेका भी आएगा, ठीक है। सारे जो ओलिगो वर्ड है ना, ओलिगो, ओलिगो आपने ये याद रखना है, ओलिगो मीन्स 2 to 10। इसकी चेन लेंथ कितनी है? 1 होगा तो मोनोसेकेराइड, 1 से ज्यादा होगा, 10 तक होगा तो कौन से में आएगा? डाई, इसमें सॉरी ओलिगोसेकेराइड में। और पोली का मतलब क्या होता है? मेनी, मोर देन 10, मोर देन 10 होगा तो वो पोली में आएगा, ठीक है। अब समझ आ रही है आपको? फर्स्ट हम पॉइंट पहले कर लेते हैं दोबारा से कि मोनोसेकेराइड मीन दे हैविंग द सिंगल यूनिट ऑफ सेकेराइड। सो जैसे ये है ना, तो इसमें ये एक ही, तो ये एक है तो ये मोनोसेकेराइड है। इसकी एग्जांपल क्या होती है वैसे? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो एग्जांपल होती है इसकी, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड में यूनिट्स कितने होंगे? 2 से 10 तक। जब मोर देन 10 हो गया और अनलिमिटेड हो गया, आगे हमें पता भी नहीं है कब कहाँ तक जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज ओलिगोसेकेराइड होगा फिर? नो नो बच्चे, ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड, एक सिंगल यूनिट है ग्लूकोज। डाइसेकेराइड ना, सुक्रोज, फ्रक्टोज, उस में आएगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी, हम अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा हौसला रखें, हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, अभी 2 to 10 ये हो गया, नेक्स्ट मोर देन 10 होगा तो आपने वो याद रखना है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड आपने ये याद रखना है, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। मोनो है ना, सबसे एक यूनिट है, सबसे जो सिंपलेस्ट है, दे आर कॉल्ड द मोनोसेकेराइड, एंड देयरफॉर दे कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि ये है ही एक ही यूनिट है, फर्दर आप तोड़ नहीं सकते, फर्दर ये आगे ब्रेक नहीं हो सकता। सो इट इज अ सिंगल यूनिट, cannot be breakdown further। सिंपल अभी लिखते हैं, सिंपलेस्ट होता है, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इससे ऊपर इसको तोड़ नहीं सकते, बस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ठीक है, ये समझ आती है। जी, थर्ड पॉइंट से इसको भी हम साथ ही कर लेते हैं। और इको देखिए, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने सब यूनिट्स में डिसॉल्व होगा। दे हैव द लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट इट इज डिसॉल्व्ड इनटू द 2 to 10, जो इसके मोनोसेकेराइड्स में ये डिसॉल्व हो जाएगा, उसके सब यूनिट्स में डिसॉल्व हो जाएगा। और पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, वो नहीं डिसॉल्व होता, दे हैव द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, they upon hydrolysis they yield at least the monosaccharides, लेकिन वो इस तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस से ये यील्ड करेगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस से यील्ड करेगा मोनोसेकेराइड्स, या इसका मतलब कुछ और हो जाता है, इसका मतलब मोनोसेकेराइड्स, ठीक, इसका मतलब ये डाइजेशन के बाद, जैसे कि पोटैटोज है, इमेजिन करें पोटैटोज क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है breakdown in the presence of the water by means of digestion, you can say, ठीक है, by means of digestion, digestion के प्रोसेस से वो breakdown होगा, not simple by पानी में डाला और घोल दिया। जैसे पोटैटोज होते हैं, आप उसको पानी में रखेंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे, बट आप ग्लूकोज का 1 चम्मच घोल दें पानी में, वो फौरन डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप सुक्रोज और फ्रुक्टोज जैसे चीनी आप डालते हैं, उसको थोड़ा स्टिर करना पड़ता है, उसको चम्मच हिलाते रहेंगे, स्टिरिंग स्टिर करने से वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो पाएगी डाइसेकर ओलिगोसेकेराइड्स में, ठीक है। बट पॉलीसेकेराइड विल split up into the monosaccharides on हाइड्रोलिसिस बाय मींस ऑफ डाइजेशन। आप जब खाना खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, तो वो जाके आपकी बॉडी में शुगर ही बनाएगा डेफिनेटली, बिकॉज इट इज अ पोली, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो क्या? समझ आती है बच्चे? यहाँ तक ओके है? Write this point under the heading. Yes, you can write. And this comes, this most frequently come question के आपको क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में भी, और आपके आप एग्जाम्स में हो, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पार्ट ऑफ लॉन्ग भी आता है, ये करने ही करने आपने, और टेबल की फॉर्म में करने, क्योंकि राइटअप में आपकी राइटिंग जो कि इधर उधर हो जाती है, 14 लाइन्स में पूरा नहीं आता, तो ट्राई टू मेक अ टेबल, इसी तरह बना के अपने टेबल की फॉर्म में ही करेंगे, मेन पॉइंट्स बना लें और राइट द मेन पॉइंट्स विद द मार्कर, ठीक है। बट इस करेंगे इसी तरह, ठीक है। अच्छा ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होता है, मींस हल हो जाता है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे। और ये रेडियली सॉल्युबल मीन लेस सॉल्युबल मीन आप इसको स्टिर करेंगे होगा, और ये नहीं होता, ये हल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। जैसे पोटैटो की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल है।
ये लेस है सॉल्युबल। लेस मीन कि आप इसको गर्म करेंगे तो खुश करेंगे, हिलाएंगे तो हो जाएगा लेस सॉल्युबल। अच्छा ओके जी। दे आर स्वीट, अच्छा ये कुछ खाएंगे, दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, आप ग्लूकोज रख लेंगे, ग्लूकोज आपको बहुत मीठा लगेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू जितना कम्प्लेक्स होते जाएगा ना, आपने ये याद रखना है कि when we move from the monosaccharide to glucose then the poly then they become less sweet in taste। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं रहेंगे। जी, अरीशा, अरीशा वकास कुछ लिख रही है। Oh, you can write these point number of saccharide hydrolysis taste. Yes, you can write. You can write. Yes, these are correct. तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरी स्वीट इन टेस्ट, लेस, इसको सॉरी स्वीट इन टेस्ट, ये लेस स्वीट है। और ये कोई नहीं भाई, इनका तो जायका ही नहीं होता, आपको टेस्ट ही नहीं आता। आलू खाते हो तो आपको मीठा थोड़ी लगता है। ठीक है, तो ये टेस्टलेस होते हैं, आपको वहां टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बट दे आप कहें कि ये तो कोई नहीं है मीठे, लेकिन जब आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में स्प्लिट अप हो गया हाइड्रोलिसिस से, एंड दे विल रिलीज द मोनोसैकेराइड और शुगर्स, वो शुगर्स की फॉर्म में रिलीज करेंगे। ठीक है जी, ओके हो गया यहाँ तक? मुझे बता दें आप लोग, चलो मैं देख, मेरे साथ कितने बच्चे हैं? 29 students, and now is it okay, clear to everyone? ओलिगो और पोली की एग्जाम्पल, जी बेटा मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल। आप मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज लिख लें, ओलिगोसेक्राइड में आप फ्रक्टोज, सुक्रोज ये लिख लें, और पोलीसेक्राइड में आप स्टार्च। ठीक है, लिख लेंगे ऐसे अपने पास बुक में, टेबल टेबल पे वो जो टेबल बना है ना बुक में, उसी के नीचे एग्जाम्पल्स की हेडिंग लिख। ठीक है, ओके जी, डन हो गया। ये इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ना। पॉलीसेक्राइड, यस पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोजन भी है, काइटिन भी है, बहुत सारी है, लेकिन स्टार्च भी लिख सकते हैं आप। स्टार्च सिंपल होता है, ग्लाइकोजन भी लिख सकते हैं, यस। Glycogen is a stored form of polysaccharide in animals, and starch is a stored form of the glucose in plants. We consume plants rather than the animals, so that's why starch जो है ना वो आप खाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए आप starch you can write. Okay, Rehan, beta, it's okay. Okay, you need to इसमें add the examples, और आपके पास points कितने हो जाएंगे? Then 1, 2, 3, 4 and 5, and you can add the definition at the top. So आपके पास ये जो 5-6 points होंगे, these are enough because you have this only the space limited है। अगर आपने जब प्रैक्टिस करनी होगी तो नैरो लाइन जो शीट होती है ना, उसपे 14 लाइंस ही आपके पास है बस, उससे ऊपर नहीं आती, इतनी चौड़ी नहीं होती जैसे पूरी शीट। उसमें साइड पे स्केल की लाइन लगाएंगे तब जाके आपकी जो बोर्ड वाली शीट बनती। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट देखिए जी, मोनोसेक्राइड। अब हमने हर एक को डिटेल में पढ़ने लगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, यस समारिया, यू आर राइट, एग्जांपल्स ठीक है जो आपने लिखी, गुड। अच्छा बच्चे, अभी देखें, हम जो अभी पढ़ने लगे ना, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, फिर भी आप बड़े फेमिलियर हो जाएंगे आपसे, तो आपसे इजीली ये जो डिफरेंसेस है ना ये आराम से हो जाते हैं, इसलिए डोंट वरी एट ऑल। अभी हम इसी टॉपिक पे हैं, अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स ही पढ़ रहे हैं। अच्छा पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स, इसको मैं इरेज करती हूँ। अब पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोस इज एन एग्जांपल। क्या लिखा, क्या लिखा जी आपने? मैनोस, मैनोस तो मैंने कोई नहीं सुना, कहाँ से पढ़ने जा रहे हो बच्चे? अपने पास से नहीं कुछ करना, मैं बता रही हूँ, मैं वेट करो। हम मोनोसैकेराइड्स हमने पढ़ना है, और ये आज के टारगेट जो मैंने सेट किया हुआ है उसमें मैंने मोनोसैकेराइड्स आपको करा देना, तो ये मुझे कराने दे। ठीक है, मोनोसैकेराइड एक मिनट हम कर ली, फिर हम बात करते हैं। मैं इसको इरेज करूँ जरा। मोनोसैकेराइड है क्या? सिंगल जो जिनमें होता है, और वही सारे कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिटेल्स है इसमें। फिर आगे हमने एक और सिम्बलिज्म वगैरह भी पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो खैर हम कल पढ़ेंगे, आज हमारा टारगेट जो है मोनोसैकेराइड्स है, वो हो जाए बस। मोनोसैकेराइड्स डिटेल में करने लगे हैं आप। ठीक है, monosaccharides are the carbohydrates which are either polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ही ये है कि या तो वो पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगी या पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन। द जनरलाइज्ड फॉर्मूला
what the representation is, वही फॉर्मूला है इसका कि अभी हम इसको ये इसका फॉर्मूला है CH2 यानी कि हाइड्रेटेड कार्बन, जिससे तरह बच्चों को याद रहते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। एन इज द नंबर, जो भी नंबर आप इसमें लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये रेंज इसकी क्या होगी, इसमें कार्बन की जो कार्बन से प्राइस उसमें जो रेंज है इस जनरलाइज फॉर्मूले में द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, इसमें सिर्फ 3 to 7 होते हैं। जो आप इसके पॉइंट्स याद रखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 to 7 कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम इसमें, ठीक है, 3 to 7 कार्बन एटम। Now the monosaccharides are 3 to 7. All the atoms of the monosaccharide except one have hydroxyl group, while the remaining atom is either the part of aldehyde or ketone. ठीक है, अब ये बस इसमें आपने याद रखना है कि except one, जो सारों के साथ हाइड्रोक्सिल पोली हाइड्रोक्सी हम कहते हैं ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड साथ में होगा, ये पोली हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, यानी सबके साथ OH लगा होगा एक्सेप्ट वन, जिसके एक के साथ फंक्शनल ग्रुप है, और इस वजह से हम इसको पोली हाइड्रोक्सी जो है एल्डिहाइड और पोली हाइड्रोक्सी। अब क्लासिफिकेशन हम मोनोसेक्राइड करते हैं। हमने बात की ना कि मोनोसेक्राइड में जो कार्बन की चेन लेंथ है वो 3 to 7 है। अब हम मोनो क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं, 7 तक इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। ये मोनोसेक्राइड यानी है सिंगल यूनिट ही, लेकिन उनके कार्बन की जो चेन लेंथ है ना, हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखने लगे, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन में अगर 3 होगी कार्बन की चेन तो हम उसको ट्रायोसिस कहेंगे, ठीक है। ओज एंड पे आएगा तो शुगर होगा, तो ये 3 कार्बन है। टेट्रोज कहेंगे, टेट्रोजिस कहेंगे जब 4 कार्बन होगा। पेंटोजिस कहेंगे जब 5 होगा, ठीक है, 5 कार्बन। और हेक्सोसिस कहेंगे जब 6 कार्बन होगा, ठीक है। हेप्टोसिस कहेंगे, हेप्टा किसको कहते हैं, हेप्टोसिस, जब 7 कार्बन। ये आपकी बुक में टेबल भी बना हुआ है, इसके फंक्शंस याद करने हैं, ठीक है। ये SLO बेस्ड में लाइक मैं आपको बताती हूँ जी। हेप्टोसिस, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, अगर आपसे पूछे दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेप्टोसिस, हेक्सोसिस, पेंटोसिस, ये ऑप्शन दे तो यू मस्ट नो इट इज हेप्टोसिस। आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा याद कर लेना है कि फंक्शन, इसके फंक्शन याद करने हैं, ठीक है, कि कौन सी क्लास है और फिर इसके आगे फंक्शन। ठीक हो गया बच्चे। सेक्राइड यूनिट का क्या मतलब है, सेक्राइड का मतलब है शुगर। सेक्राइड वर्ड अराइज फ्रॉम सेक्रोज का मतलब है शुगर, शुगर यूनिट। इसका मतलब शुगर की यूनिट एक ही है लेकिन इसमें 3 कार्बन है। शुगर की यूनिट एक ही है लेकिन इसमें 4 कार्बन है, क्योंकि इसकी देखिए कार्बन एटम इसमें 3 to 7 इसकी रेंज है। 2 नहीं होता है इसमें, ठीक है, 1 भी नहीं होता। ट्रायो से 3 से लेके 7 तक है, और ये सारे क्या है, सेक्राइड यूनिट का क्या मतलब। ओके है जी, अभी दुआ बच्चे समझ आ गया। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट एक और चीज हमने इसमें रहती है, ये आपने कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड क्या है, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, वही वाली प्रॉपर्टीज है। मोनोसेक्राइड ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट। मैं जनरलाइज पढ़ रही हूँ। अब आपने ये प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ जाए अगर पार्ट ऑफ लॉन्ग में, पार्ट ऑफ शॉर्ट में, देन यू कैन मेक द हेड। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो अभी हमने डिस्कस किए कि क्या है इसमें। मोनोसेक्राइड्स आर स्टीरियोआइसोटोप, ये हमने नहीं पढ़ा। दे आर द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द मल्टीपल एसिमेट्रिक कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है जी, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ये एक कायरल कार्बन, इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही कार्बन के साथ 4 डिफरेंट, जैसे कि इधर H है, इधर OH है, इधर एल्डिहाइड है, इधर कुछ और लगा हुआ है, इधर एक और कार्बन है। एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो हम इसको कहेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। अब बेटा एल्डोज जो है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोज कीटोन जो ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। आप सिंपल इज डैट कि आप ये याद रखते हैं, अगर इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको एल्डोज कहते हैं, कीटो ग्रुप है तो आप कीटोज कह देते हैं, ठीक है। कीटोन अगर से बिलोंग करे तो कीटो कहेंगे। कीटोज और एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
और कायरल कार्बन वो कार्बन है जब एक ही कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच हो, तो हम उसको कायरल कार्बन, ठीक है। तो कायरल कार्बन जो एसिमेट्रिक कार्बन है अटैच होता है विद 4 डिफरेंट, और मोनोसैकेराइड्स विद 5 or more carbon atoms are exist in the two structures, या तो two structural forms, that is a chain or the acyclic structure and the ring or the cyclic structure, ठीक है जी। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 4 आप कह रहे हैं बता दूं, यस व्हाई नॉट। फिफ्थ पॉइंट नहीं समझ आया, अच्छा फिफ्थ भी नहीं समझ आया, हम दोबारा कर लेते हैं। Monosaccharides are called the reducing sugars as they can reduce the other compound, ठीक है। they are reducing sugar जिसमें ऐड होती है दूसरे को रिड्यूस कर देती है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। मोनोसेक्राइड हैव द फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स, ठीक है। इनके अंदर या एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटो ग्रुप होता है, और and the oxygen atoms of these functional group may donate the electron the recipient compound to reduce them। ये कैसे रिड्यूस करते हैं दूसरों को, कि उनका, जी, ये कैसे रिड्यूस करते हैं उसको, ये रिड्यूस इस तरह से करते हैं कि उनके जो ऑक्सीजन एटम होते हैं ना एल्डिहाइड या कीटोन का, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट कर देता है, तो उससे ये खुद तो क्या हो जाते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ तक ठीक है। नहीं हम रीज्वाइन नहीं कर सकते, मेरी अभी सेकेंड ईयर के साथ क्लास है बेटा 6:30 पे, वी हैव अब यहाँ तक हम इस प्रोसेस को करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में आपको बताती हूँ, अरीशा जी यू हैव नेक्स्ट क्लास आल्सो, हाउ यू कैन ज्वाइन। तो मैं मेरी खुद की भी नेक्स्ट किसी और के साथ क्लास है, टुमारो वी विल डिस्कस फ्रॉम आइसोमर्स। आइसोमर्स में से मतलब ये होता है दे हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट। स्टीरियो आइसोमर्स का ये मतलब होता है कि दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। फिफ्थ में समझा रही हूँ, अच्छा फिफ्थ में समझा रही हूँ, ठीक हो गया जी फरवा। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं उसका स्टीरियो आइसोमर है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है। फिफ्थ पॉइंट है मोनोसैकेराइड्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी OH एक साइड में होता है, दूसरे में OH दूसरी साइड में होगा। अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, इस वजह से हम उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अच्छा उसमें क्या होता है जी, ग्रुप एट द मल्टीपल एसिमेट्रिक और द कायरल ग्रुप। कायरल ग्रुप मैंने ये लिखा है बच्चे, कायरल ग्रुप होता है जो एक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन हम इसको कहते हैं, इसमें इसके साथ फोर डिफरेंट कंपाउंड अटैच होते हैं, लाइक एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल है, एक तरफ कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो इफ द सेम कार्बन इज अटैच्ड विद द फोर डिफरेंट दैट इज कॉल्ड द कायरल कार्बन, ठीक है। तो इन्होंने आगे इसी को एक्सप्लेन भी किया है, आप पेनिक ना हो, इसी के आगे एक्सप्लेनेशन है, हर पॉइंट ही इसी के आगे ही एक्सप्लेनेशन। और हमने अभी तक सिर्फ जो किया है ना केमिकल स्ट्रक्चर, आप मोनोसेक्राइड से पहले पहले किया, हमने केमिकल स्ट्रक्चर अभी नहीं किया, अब वो हम कल करेंगे और आगे हम आइसोमरिज्म भी करेंगे, तो आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म भी समझ आ जाएगा। डोंट पैनिक एंड जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज, टिल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसेक्राइड हमने पढ़ा है, यहाँ तक ही आपने इसको याद करना है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, और फिर हम आगे पढ़ेंगे आइसोमर्स एंड द स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आती है आपको, ओके डन हो गया। और स्टीरियो आइसोमरिज्म भी अगर आपको, डोंट पैनिक, हमने आइसोमरिज्म भी पढ़ना है कल, नया टॉपिक जो आप पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म हमने कल डिटेल में पढ़ना है, उसमें शेप कैसे चेंज होती है उसके प्लस देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। जस्ट रिमेंबर टिल दिस प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक पढ़ ली, ओके जी। देन टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बच्चों।